वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 11th क्लास। कैसा हुआ आज आपका एग्ज़ाम? डिलीटेड सिलेबस में से भी क्वेश्चंस आ गए? कोई बात नहीं, ले आइए पेपर और पेन अपने मार्क्स ऐड करने के लिए। 80 मार्क्स का ये पेपर 3 आवर्स का है। इस पेपर में सेक्शंस हैं ABCDE। ए सेक्शन में है 10 MCQs, बी सेक्शन में है 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 मार्क्स के। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स के। सेक्शन डी 4 क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स के। और सेक्शन ई में 3 क्वेश्चंस हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस 4 मार्क्स के। सबसे पहले हम करेंगे सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1, if A is equal to 3, 5, 7, 9, 11, B is this, C is this and D is 15, 17, find A union D intersection B union C। सबसे पहले A यूनियन D फाइंड करेंगे। A यूनियन D के लिए आपको A और D के एलिमेंट्स इकट्ठे लिखने हैं। ये है A और ये है D। 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। उसके बाद B यूनियन C के एलिमेंट्स लिखने हैं। B यूनियन C, यानी B और C के एलिमेंट्स इकट्ठे लिखे जाएंगे। 7, 9, 11, 13। यूनियन करते वक्त एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। 11 और 13 को दोबारा नहीं लिखना है, आप लिखेंगे सिर्फ 15। और अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C। इन दोनों सेट्स में कौन कॉमन है? 7, 9, 11, 15। सिर्फ ये 4 एलिमेंट्स कॉमन है। सो C इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यूनिवर्सल सेट गिवन है A, B और C। फाइंड B माइनस C, यानी B में से C के एलिमेंट्स हटाने हैं। B में कौन कौन है? 2, 4, 6, 8। इसमें से C के एलिमेंट्स हटा दीजिए। 3, 4, 5, 6। 3 और 5 तो इसमें नहीं है। 4 और 6 हट जाएंगे। 3, 5 यहाँ नहीं है, तो बचेगा आपके पास सिर्फ 2 और 8। लेकिन 2 और 8 तो किसी ऑप्शन में नहीं है। इट मीन्स यहाँ स्टेटमेंट में थोड़ी सी करेक्शन होगी। B माइनस C का आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। B माइनस C की वैल्यू है 2, 8 और B माइनस C के कॉम्प्लीमेंट की क्या वैल्यू होगी? उसके लिए हमें यूनिवर्सल सेट की हेल्प लेनी पड़ेगी। यूनिवर्सल सेट में 2 और 8 को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स बचे वे सभी आपको लिखने हैं, यानी 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 9। सो A विल बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, A और B दो सेट्स गिवन है, नंबर ऑफ रिलेशंस बताने हैं A इंटू B। इसका फॉर्मूला होता है 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट B। पहले सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। दूसरे सेट में है 2 और 3 2 ज़ा 6। 2 रेज टू पावर 6 का क्या मतलब है? 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 4 4 4 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64। सो D इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन विच क्वाड्रेंट डू द एंगल लाई? -1930 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? इसके लिए आप 360 से 1930 को डिवाइड करेंगे। 5 ज़ा पर आएगा 1800, यहाँ बचेगा 130 डिग्री, क्योंकि एंगल माइनस में है इसलिए हमें नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। और नेगेटिव डायरेक्शन इस तरफ होती है। एक पूरा राउंड 360 को डिनोट करता है। उसके बाद हमें ऐसे 5 राउंड लगाने हैं। ये 1, देन 2, फिर 3,
4 और ये 5। अब इसके बाद 130 डिग्री कहाँ होगा? यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, इससे आगे 130 डिग्री इस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सो दिस एंगल विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। इसके लिए हमें a माइनस बी का होल क्यूब, ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये रूल हम अप्लाई करेंगे 5 माइनस 3 आयोटा होल क्यूब। ये है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और ब्रैकेट में 5 माइनस 3 आयोटा। ओके, फाइव का क्यूब होता है 125 माइनस 3 आयोटा क्यूब, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 आयोटा क्यूब, 5 3 ज़ा 15 3 ज़ा 45 आयोटा इंटू 5 माइनस 3 आयोटा। ओके, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा, जो इस माइनस को प्लस में चेंज कर देगी। इन दोनों टर्म्स की आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 टू 5 आयोटा, फिर इस टर्म की मल्टीप्लाई यहाँ माइनस माइनस प्लस 135 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा और हम इसे यहाँ आगे लिख देते हैं, प्लस 27 माइनस 2 टू 5 माइनस का 198 आयोटा। नाउ 125 माइनस 135 माइनस 10 माइनस 198 आयोटा। सो डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से मान लेते हैं लेट शॉर्टेस्ट साइड x, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी इसका 3 टाइम्स, यानी 3x। एक साइड जो बच गई उसकी कंडीशन देखिए क्या है, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट से 2 सेंटीमीटर कम। ओके, नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, पेरीमीटर कम से कम 61 है, यानी p ग्रेटर देन इक्वल टू 61। पेरीमीटर की वैल्यू या तो 61 है या 61 से बड़ी। ओके, जब भी एटलीस्ट वर्ड आएगा ऑलवेज यूज ग्रेटर देन इक्वल टू। नाउ पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ग्रेटर देन इक्वल टू 61, 7x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61, -2 राइट साइड जाकर +2 में 61 + 2 63, मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में 7 9 ज़ा 63, x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आ गया। हमसे पूछा गया था मिनिमम लेंथ बताइए शॉर्टेस्ट साइड की, शॉर्टेस्ट साइड क्या है x और इसकी मिनिमम लेंथ कितनी आ गई 9। सो ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, NP5 is equal to 42 NP3 and greater than 4, then value of n is। सिंपल सा क्वेश्चन है, NP5 का आप रूल अप्लाई करेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल, 42 n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस 3 फैक्टोरियल इधर और n माइनस 5 फैक्टोरियल इस तरफ।
अब हम n-3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n-3, n-4, n-5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 n-5 फैक्टोरियल। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। अब हमें यहाँ से n को फाइंड करना है। 42 को क्या लिखा जा सकता है? 7 इंटू 6। 7 को क्या लिख सकते हैं? 10-3 और 6 को 10-4। बोथ साइड्स जब आप कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 10। सो A is correct answer. Now question number 8. Find fifth term in binomial expansion of this. फिफ्थ टर्म फॉर्मूला होता है टर्म फाइंड करने का TR+1 इज इक्वल टू NCR A रेज टू पावर n-r और B रेज टू पावर r। ओके, फिफ्थ टर्म का मतलब है r की वैल्यू हो गई 4 + 1। n की वैल्यू यहां से पता लगेगी आपको 7C4। a की क्या वैल्यू है? x/3, तो a के प्लेस पर आप x/3 लिखेंगे, 7 - 4 लिखेंगे, b के प्लेस पर -3y और r की वैल्यू 4 है। 7C4 का मतलब 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 7 - 4 फैक्टोरियल। 7 - 4 की वैल्यू 3, यानी ये है x का क्यूब और 3 का क्यूब। ये माइनस इवन पावर की वजह से प्लस में चेंज हो जाएगा। 3 रेज टू पावर 4 और y रेज टू पावर 4, आप इसे ऐसे लिखेंगे। 7 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख लें ताकि डिनोमिनेटर के 4 फैक्टोरियल से ये टर्म कैंसिल हो जाए। 7 - 4 की वैल्यू 3 फैक्टोरियल, x रेज टू पावर 3, ये 3 रेज टू पावर 3 3 रेज टू पावर 4 से कैंसिल होगा और यहाँ बचेगा सिर्फ 3 इंटू y की पावर 4। 7 6 5, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 और 3 2 ज़ा 6। ये 3 आप आगे लिखेंगे, x रेज टू पावर 3 y रेज टू पावर 4। नाउ 7 5 ज़ा 35, 35 3 ज़ा 105, x cube y 4। So B is correct answer. Now question number 9. Which term of GP is this? सबसे पहले हम ये GP लिखेंगे 1/3, 1/9, 1/27 अप टू so on। यहाँ A की वैल्यू 1/3, R की वैल्यू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। डिवाइड के नीचे जब भी डिवाइड होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। 3 3 ज़ा 9, इट मीन्स R की वैल्यू है 1/3। नाउ इस टर्म को हम मान लेते हैं an इज इक्वल टू 1/19683 और जीपी में an का क्या रूल होता है? AR रेज टू पावर n-1 19683। a की वैल्यू पुट करेंगे 1/3 और r की वैल्यू भी 1/3 है। 1/3 1/3 n-1 19683। मल्टीप्लाई करते वक्त अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसकी पावर 1 है, यहाँ n-1 है। n-1 में जब आप 1 ऐड करेंगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ n बचेगा। 1/3 की n। 19683 के जब आप फैक्टर्स बनाएंगे तो ये बनेंगे 3 की पावर 9। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, n की वैल्यू आ गई 9। इट मीन्स ये 9th टर्म जीपी में बनेगी। क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द सम ऑफ 17 टर्म्स ऑफ दिस एपी। 5 9 13 17। यहाँ पर a की वैल्यू 5, d की वैल्यू a2 - a1
यानी 9 - 5 = 4। हमें बताना है S17। Sn का रूल क्या होता है? n/2 2a + n - 1 × d। तो S17 क्या बन जाएगा? 17/2, a का डबल 5 का डबल 10, 17 - 1 16 और d की वैल्यू 4। 17/2 64 + 10 74, 2 से कैंसिल करेंगे 37। 17 × 37 629। ये है 17 टर्म्स का सम। सो A इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। If arithmetic mean and geometric mean of roots of a quadratic equation are 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equation। सिंपल सा क्वेश्चन है। अरिथमेटिक मीन 8, ज्योमेट्रिक मीन 5। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? a + b/2। यहां से a + b की वैल्यू 8 2 16। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है √ab, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ab की वैल्यू आ गई 25। अब ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या रूल होता है? x² - सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0। x² - सम है 16 और प्रोडक्ट है 25 = 0, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। राइट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एन इलिप्स। इलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस होती हैं x = ± a/e। क्वेश्चन नंबर 13। इस लिमिट की वैल्यू बतानी है आपको। लॉगरिथम a। कोसिकेंट x का डेरिवेटिव बताना है क्वेश्चन 14 में। अगर y की वैल्यू कोसिकेंट x है तो dy/dx होता है माइनस कोसिकेंट x इंटू कोट x। क्वेश्चन नंबर 15। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मीन n इंटू n + 1/2। क्वेश्चन नंबर 16। A die is thrown, find the probability that a number less than 3 will appear। जब एक डाई को थ्रो किया जाता है तो टोटल केसेस होते हैं 6 और लेस देन 3 सिर्फ 2 ही नंबर्स होते हैं 1 और 2। तो फेवर में 2 कैंसिल करेंगे 1/3। क्वेश्चन नंबर 17। इफ एन इवेंट इज इम्पॉसिबल देन व्हाट विल बी इट्स प्रोबेबिलिटी? 0। क्वेश्चन नंबर 18। PA/PB की वैल्यू गिवन है। P ऑफ A और B की वैल्यू फाइंड करनी है इफ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है A इंटरसेक्शन B = 5, तो ऑटोमेटिक इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला PA + PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B होता है, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में ये वैल्यू 0 हो जाती है। तो PA की वैल्यू है 3/5, PB है 1/5, तो आंसर आ जाएगा 4/5। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 है असर्शन और रीजन के। 4x + 3y ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है 3x + 5 - 2 के। तब x और y की ये वैल्यूज आएंगी। चलिए चेक कर लेते हैं। पहला नंबर 4x + 3, इसको पहले ही नंबर के इक्वल लिखिए 3x + 5। 3x इस साइड आकर माइनस का और ये 3 दूसरी साइड जाकर माइनस का। x की वैल्यू आ गई 2। ओके। कंपैरिजन करेंगे तो y की वैल्यू आपको -2 मिलेगी। ये है y -2, ये है x2। असर्शन तो है करेक्ट। नाउ रीजन। a अगर सेट है -1 3 4, देन A क्रॉस A ये वाला सेट होगा। A क्रॉस A कैसे कैलकुलेट करते हैं?
-1 3 4 -1 3 4 ये सेट है ए, ये भी ए सेट है। और अगर आपको एक रो से फाइंड करना है तो इस एलिमेंट का इन सभी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, फिर इस एलिमेंट का इन सभी के साथ आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, और फिर 4 का 4 -1 4 3 4 4। चलिए चेक कर लेते हैं। -1 का ऑर्डर्ड पेयर -1 3 और 4 के साथ तो बन गया, यानी ये तो हो गया कंप्लीट। नाउ 3 का ऑर्डर्ड पेयर सिर्फ -1 के साथ बनाया गया है, 3 3 और 3 4 नहीं लिखे गए हैं। इट मीन्स एक रो से की ये अधूरी वैल्यू है, कंप्लीट वैल्यू नहीं है। सो रीजन इज रॉन्ग। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए इज ड्यू, आर इज फॉल्स, सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 इज ए सेट। ये बात बिल्कुल सही है। रीजन, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये बात भी बिल्कुल सही है, और ये इस असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। यानी ए इज ड्यू, आर इज ड्यू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ए इज करेक्ट आंसर। और इसी के साथ आपने ये सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। आपके जितने भी मार्क्स बने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।